ब्राह्मणों ने कहा कि अब हमको मुक्ति प्रदान कीजिए, और महादेव जी से कहा कि आप लोक रक्षा के लिए यहीं स्थिर होकर रह जाइए, और शिव जी वहाँ स्थिर होकर रहे, उन्हीं का नाम महाकाल पड़ा है। और महाकाल जी के बारे में कहा जाता है कि जो दर्शन करते हैं उनका तो वही मुक्ति प्रदान करने वाले महाकाल है। इसलिए तीसरा ज्योतिर्लिंग वो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, और चौथा ज्योतिर्लिंग जो है वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक दिन नारद जी विंध्य पर्वत पर गए थे, और विंध्याचल को थोड़ा अभिमान था कि मैं पूर्ण हूँ, मुझ में कोई न्यूनता नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा अभिमान गर्व नहीं करना चाहिए, तुझसे भी बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत है, और उसका अभिमान उतारने के लिए वहाँ शिवजी जो प्रकट हुए उनको ओमकारेश्वर महादेव कहा जाता है। और पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर, हिमालय में, जो हमारे हिमालय के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनमें से एक केदारनाथ है। नरनारायण भगवान की प्रार्थना से केदार पर महेश्वर ज्योति रूप से प्रकट हुए और वहीं ज्योति रूप से स्थित हो गए। वही महादेव जी को केदारनाथ महादेव कहा जाता है। नरनारायण भगवान की प्रार्थना से वो प्रकट हुए हैं। कभी अवसर मिले तो केदारनाथ महादेव जी का भी दर्शन करना चाहिए। ऐसे तो वहाँ चलकर जाना पड़ता है, पर्वत में चलकर चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत दूरी होती है। और अभी एक कोरोना में तो सब तीर्थ यात्रा बंद थी, जब खुली तो हम गए थे वहाँ। करीबन 16 किलोमीटर तो चलना पड़ता है, और बहुत भीड़ थी तो 6 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी बंद कर देते थे, तो 6 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल 22 किलोमीटर चल के गए और 22 किलोमीटर फिर उतर के आए एक दिन में। ओ भाई, केदारनाथ महादेव जी का दर्शन करने के लिए। ये जो कई बात कही जाती है ना कि दर्शन भी भाग्य में होते हैं तो ही होते हैं। हम करीबन 2002 में यात्रा में गए थे, और उसी समय हमारे गुजरात में, जो दिल्ली गुजरात में गांधीनगर है, तो वहाँ अक्षरधाम में कोई बम ब्लास्ट हुआ था। तो फिर हमारी यात्रा हम लेकर आगे नहीं बढ़ पाए, केदारनाथ जी का दर्शन रह गया। दोबारा एक बार मैं यात्रा में गया था तो भी बहुत बारिश हुई थी, तो फिर हम ऊपर चढ़ना नहीं अच्छा समझा, तो फिर भी वहाँ नहीं जा पाए। अब तीसरी बार जब हम गए तब केदारनाथ ने दर्शन दिए। केदारनाथ बहुत महंगे हैं भाई, जल्दी दर्शन नहीं देते। किंतु मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि जब कभी अवसर मिले तो भारत देश की यात्रा भी करनी चाहिए। और आप कहेंगे कि भाई यात्रा के लिए पैसा नहीं होते तो क्या करते। मेरा ऐसा मानना है कि पुरुष लोग व्यसन बंद कर दे। जो पैसे तंबाकू में, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में बिगाड़ते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं शरीर को, नहीं परिवार को, कोई को फायदा नहीं है। पैसा बर्बाद ही करने का काम व्यसन है। तन भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, मन भी बर्बाद होता है। और पान मसाला खा खा कर, थूक कर हम गंदगी भी बढ़ाते हैं। नुकसानी के अलावा और व्यसन में कोई फायदा है ही नहीं। इसलिए पुरुष व्यसन बंद कर दे और महिलाएं फैशन बंद कर दे तो यात्रा तो हर साल होगी ही होगी। यात्रा हर साल होगी। एक साल में आप इतना रुपया तो खर्च कर ही देते हैं व्यसन में और फैशन में। व्यसन बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए। कोई भी विज्ञान की बुक आप ले लीजिए, साइंस की, कहीं नहीं लिखा है कि
बिस्टॉल में से, बीड़ी में से, तंबाकू में से विटामिन डी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, या कार्बोदित पदार्थ मिलते हैं, या प्रोटीन मिलता है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। बिल्कुल बिन जरूरी चीज़ें हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए भी व्यसन छोड़ देना है। यात्रा तो होगी। अभी आप देखते हैं कि हमारे गुजरात से जो लोग यात्रा लेकर निकलते हैं, एक दिन का 1000 का ही खर्च बहुत सालों से मैं देखता आता हूँ। 20 दिन यात्रा करके आएंगे तो कम से कम 20,000 का खर्च होगा। तो 20,000 में तो कितनी यात्रा करके आ जाते हैं। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खर्च व्यसनों में करते ही रहते हैं। उसका आप कैलकुलेशन करेंगे ना 1 साल में, तो पता चलेगा कि हमने कितने रुपये ये व्यसन में बर्बाद कर दिए। मैं आपको एक बनी हुई घटना सुना रहा हूँ। गुजरात में सूरत शहर में मैं एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए गया था। तो वो भाई ने मुझे बात कही कि स्वामी जी, ये जो अस्पताल है वो मेरे जमाई की है, दामाद की है। जब मेरी पुत्री का जन्म हुआ तो मेरी इच्छा थी कि भगवान मुझे एक पुत्री दे। तो पुत्री का जन्म मेरे घर हुआ तो उसकी खुशी में मैं जो तंबाकू का सेवन करता था, हमारे गुजरात में उसको मावा बोलते हैं, मसाला, सुपारी रहती है और उसमें चूना डालते हैं और तंबाकू डालते हैं और वो मिक्स करके खाते हैं। तो वो मैं मावा खाता था, तंबाकू वाला। दीकरी की पुत्री का जन्म हुआ, उसकी खुशहाली में मैंने वो मावा खाने का छोड़ दिया। और जितना पैसा मैं वो व्यसन में बर्बाद करता था, वो पैसा बचने लगा। वो मेरी दीकरी के नाम से मैंने बैंक में अकाउंट खोला और बेटी के नाम पर मैं बैंक में रखने लगा। जब मेरी बेटी 20 साल की हुई, अभी मेडिकल में उन्होंने एडमिशन उसने लिया, और उस समय जब पैसे की ज़रूरत थी मुझे मेडिकल में कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए, तो जो पैसा मैंने व्यसन में से बचाए थे, उसी पैसा से मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। बेटी डॉक्टर बन गई तो उसको पति भी डॉक्टर मिला। और वो बोल रहा था आदमी, स्वामी जी आप आज उसकी अस्पताल का ही उद्घाटन करने के लिए आए हैं। आदमी यदि समझता है तो बहुत कुछ इसमें से इकट्ठा हो सकता है। हर दिन हम व्यय करते रहते, पता नहीं चलता है। 2 साल का 5 साल का आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कितना रुपया बचता है। तो व्यसन में पैसा बर्बाद नहीं करना है। बहनों को ज़्यादा फैशन में नहीं, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक थोड़ा कुछ फैशन करना पड़ता है। शादी हो जाने के बाद जो मिलना था वो मिल गया। अब फिर ज़्यादा वो फैशनों में क्यों हो। और ये भी, उसमें भी बिल्कुल नहीं करना ऐसा मैं नहीं कहूँगा, किंतु ये जो सब लिपस्टिक होती है, आज की कॉस्मेटिक्स चीज़ें जो होती है, इसमें इतने प्रकार के केमिकल्स के यूज होते हैं, वो हमारी स्किन को भी खराब करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो इतना करना, किंतु ज़्यादा पैसा, अभी तो यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे गुजरात में तो मेकअप के लिए एक दिन का मेकअप का 50,000, लाख 2-2 लाख रुपया होता है। 2-2 लाख का तो मेकअप करवाते हैं। और मेकअप में तो आप समझते ही हैं क्या क्या नहीं करते हैं लोग। मेकअप शब्द का तो अर्थ आप जानते हैं ना। मेकअप शब्द ऐसे तो इंग्लिश शब्द है। मेक यानी करना, मेक वर्ब है। मेक का अर्थ होता है करना, और अप का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर करना। जो नीचा होता है उसको ऊपर करना, ऊंचा करना, उसका नाम ही मेकअप है ना। मेकअप माने ऊंचा करना। तो मेकअप में बहुत रुपया बिगाड़ते हैं। तो बहना फैशन छोड़ दे और भाई व्यसन छोड़ दे तो यात्रा तो हर साल होगी ही होगी। तो आज केदारनाथ महादेव जी 5वां ज्योतिर्लिंग,